बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में मोहलिक वायरस मजीद 11 जाने ले चुका है। तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि ICU में भी मरीज ज़ेर इलाज हैं। दिन ब दिन इसके केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। बिल्कुल, कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जिसमें तेजी आती जा रही है। गुजरते दिन के साथ कोरोना वबा में मुस्बत केसेस रिपोर्ट हो रही हैं, जबकि अमवात का सिलसिला भी जारी है। 24 घंटों में मोहलिक वायरस मजीद 11 के 446 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। म्यू अस्पताल में 2, जिना अस्पताल में 8 कोरोना के मरीज दम तोड़ चुके हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में केसेस की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि तिबी माहिरीन की जानिब से भी बारहा हिदायत की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जैसे जैसे SOPs में नरमी की जा रही है, केसेस देखने में आ रहे हैं कि मजीद बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में मोहलिक वायरस मजीद 11 जिंदगियां निकल चुका है। अपडेट्स देंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, कोरोना वायरस की जो दूसरी शिद्दत है उसमें दोबारा जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में न सिर्फ 446 नए मरीज हुए हैं उनकी तस्दीक की गई है, बल्कि 11 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं और जो कोरोना की हलाकत खेजी है उसमें ये तेज़ी दिखाई दे रही है। इन 11 में से 8 अमवात न्यू अस्पताल से, 2 अमवात जिना अस्पताल से और 1 कोरोना वायरस का जो मरीज़ है वो हमीद लतीफ़ अस्पताल में दम तोड़ने की तस्दीक की गई। इसके अलावा इस वक्त जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें मजमूई तौर पर जो ज़ेर इलाज कन्फर्म मरीज़ हैं कोरोना वायरस की, उनकी तादाद भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 325 मरीज़ इस वक्त जो है वो ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता रोज़ ये तादाद 283 थी, इसमें भी एक इजाफा जो है वो देखने में आया है। इसके साथ साथ जो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं, इन 325 में से उनकी तादाद 135 है और गुज़श्ता रोज़ ये भी जो है वो अराउंड 100 थी, इसमें भी इजाफा सर्ज देखी गई है। इसके अलावा जो वेंटिलेटर पर पेशेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो गुज़श्ता रोज़ 19 थी। इस वक्त आज जो है वो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान वो अब 27 पेशेंट्स जो हैं इस वक्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के वेंटिलेटर्स पर ज़ेर इलाज हैं। तो एक मजमूई तौर पर जो है वो दोबारा एक इजाफा देखने में आ रहा है कोरोना वायरस की वबा में। कोरोना वायरस की वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र शहर लाहौर के मजीद 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जिसमें शिद्दत आ रही है। 5 मजीद इलाके हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है। इन इलाकों में केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा था। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है? जी, शहर में जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे जिसमें ख़ास तौर पे डिफेंस के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, उनकी गलियाँ हैं और इसके साथ साथ सब्ज़ाज़ार के मुख्तलिफ जो है ना वो उसके एरियाज़ हैं, इनको शामिल किया गया है। ये मजमूई तौर पे 5 मज़ीद इलाके हैं जिनको स्मार्ट लॉकडाउन जहाँ पे नाफिज हुआ है, क्योंकि इन इलाकों से जो सर्टन लेवल है उससे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए, जिस पर इन इलाकों में न सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन का फौरी तौर पर नफाज किया गया है, बल्कि यहाँ पे जो सरगर्मियाँ हैं समाजी, सियासी और कारोबारी सरगर्मियाँ, उनको भी महदूद कर दिया गया है। जो कारोबारी मराकज़ हैं वो भी जो है वो जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनको भी, उन शॉप्स को भी खोलने के लिए जो है वो कातिकार पर सख्ती से पाबंद जो है अमल है वो किया जा रहा है। सरकारी और निजी दफातर इन एरियाज़ में अगर हैं तो वो बंद रहेंगे और वर्क फ्राम होम के तहत जो है वो चलेंगे, क्योंकि ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो इन इलाकों में नाफिज किया गया। इससे पहले भी जिन जिन इलाकों में शहर में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा सामने आए हैं, वहाँ पे उन एरियाज़ में, उन स्ट्रीट्स में, उन गलियों में, उन ब्लॉक्स के अंदर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने पर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन पहले ही नाफिज है। ठीक है जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले में बुजुर्ग अफराद की सहूलत के लिए हर जिला में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जाएंगे।
जी हाँ, इस हवाले से बताया जा रहा है कि हर जिला में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान ने इस हवाले से हिदायत जारी कर दी। दूसरे मरहले में बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। हर जिला में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। सेंटर्स के लिए 104 मकामात की निशानदही कर ली गई है। वैक्सीनेशन का आगाज 10 मार्च से किया जाएगा। 7 लाख बुजुर्ग अफराद की वैक्सीनेशन की जाएगी। कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान की जानिब से ये बताया जा रहा है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस सरापा एहतजाज है। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ हड़ताल जारी है। इलाज मुआलजा तातुल से दो चार है। सर्विसेज अस्पताल की आउटडोर और इनडोर में काम बंद कर दिया गया। ऑपरेशन भी मुलतवी हो गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल जारी है। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ये हड़ताल की जा रही है। जाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए? जी, सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज ग्रैंड हेल्थ अलायंस पाकिस्तान जो है उसकी जानिब से आज गुज़श्ता रोज़ ये अनाउंस किया गया था और आज इस पर अमल किया गया कि सर्विसेज अस्पताल के आउटडोर में हड़ताल कर दी गई और इसके साथ साथ इनडोर में भी काम बंद कर दिया गया। आज सुबह ही 8 बजे जो है वो जो आउटडोर है इसको ताले लगा दिए गए थे और यहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर ना ही कोई स्टाफ जो है वो आ सका, जिसकी वजह से आउटडोर में आने वाले जो हज़ारों मरीज़ हैं अब वो ख्वार हो गए और वो आज इलाज के हसूल के लिए दरबदर रहे। ख़ास तौर पर जो दूर दराज से आने वाले पेशेंट्स हैं उनको शदीद ज़हनी जो है वो अज़ियत का सामना करना पड़ा कि उनको यहाँ पे जब पहुँचे तो वो उनको इल्म हुआ कि आउटडोर बंद है, आज इलाज की सहूलत मैसर नहीं है। दूसरी जानिब अस्पताल में आज मामूल के दर्जनों ऑपरेशन जो हैं वो न सिर्फ मुलतवी हुए हैं बल्कि जो मरीज़ों का इलाज मुआवजा इंडोर में किया जाता है वो भी जो है वो मुतासर हुआ। ताहम अब से थोड़ी देर कबल पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात के बाद आउटडोर की जो बिल्डिंग को लगे हुए ताले थे वो खुलवा दिए गए और जो पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो काम करना चाहता था उसको प्रोटेक्शन भी फराहम कर दी गई, लेकिन ताहाल यहाँ पे कोई भी डॉक्टर जो है वो इलाज फराहम करने के लिए मैसर नहीं है, कोई कंसल्टेंट मैसर नहीं है। अब से थोड़ी देर कबल प्रिंसिपल और MS सर्विसेज अस्पताल जो है उनकी जानिब से भी यहाँ पे दौरा किया गया, लेकिन अभी तक सूरत हाल जो कि तू है। ये इमारत जो आउटडोर की है ये खुल जाने के बावजूद, पहले इसको ताले लगे हुए थे, अब ये खुल गई है, लेकिन इसके बावजूद इसमें इलाज ताहाल मरीज़ों को नापैद है क्योंकि कोई भी डॉक्टर और दीगर अमला जो है वो इलाज की फराहमी के लिए यहाँ पे मैसर नहीं है। डॉक्टर और अमला इस वक्त एहतजाज पर है, लिहाजा इलाज मुआवजे की सहूलियात मुअत्तल हो चुकी हैं। सर्विसेज अस्पताल से अपडेट दे रहे थे जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सर्विसेज अस्पताल में हड़ताल जारी है और डॉक्टर्स और अमला सरापा एहतजाज बन चुके हैं। आउटडोर और इंडोर दोनों बंद कर दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। लेस्को में प्राइवेट सेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती का ये मामला है। कंपनी के अफसरान और मुलाजमीन ने लेस्को हेडक्वार्टर्स को बंद कर दिया। हेडक्वार्टर्स के दाखिली रास्ते पर धरना और एहतजाज नारेबाजी जारी है। कंपनी ने प्राइवेट सेक्टर से लेस्को चीफ की भर्ती के लिए इंटरव्यूज करने हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर से चीफ की तैनाती मंजूर नहीं। मुजाहिदीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। लेस्को में प्राइवेट सेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती का ये मामला है। कंपनी के अफसरान और मुलाजमीन ने लेस्को हेडक्वार्टर्स को बंद कर दिया। हेडक्वार्टर्स के दाखिली रास्ते पर धरना और एहतजाज जारी है, नारेबाजी की जा रही है। तफसीलात शाहिद सिपरा से जान लेते हैं। शाहिद, बताइएगा मुतालिबात क्या हैं मुजाहिरीन के? की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात करने का फैसला किया गया है, जिसके खिलाफ लेस्को के इंजीनियर्स और मुलाजमीन आज सरापा एहतजाज हैं। चूँकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से उन उम्मीदवारों को आज इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था जो कि प्राइवेट सेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ख्वाहिशमंद हैं, तो आज सबसे पहले मुलाजमीन और इंजीनियर्स की जानिब से लेस्को हेडक्वार्टर्स के दाखिली रास्तों को बंद किया गया और वहाँ पर किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से इंटरव्यूज़ लेने के लिए जो जगह है उसको तब्दील करने का फैसला किया गया, लेकिन जैसे ही इंजीनियर्स और मुलाजमीन को मालूम हुआ कि दूसरी जगह जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन उम्मीदवारों को इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहा है, तो उसके बाद ये लोग जो है ऐवान वज़ीर आला के करीब पहुँचे और यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं।
3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। ये मुलाजमीन और इंजीनियर जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और एक इनकी जानिब से मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत ने जो प्राइवेट सेक्टर से चीफ की तैनाती का फैसला किया है वो फौरी तौर पर वापस ले, अदरवाइज़ वो अपने एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। जब ये एहतजाज हुआ तो उसके बाद पुलिस और इंजीनियर्स के दरमियान मज़ाकरात हुए और अब इंजीनियर्स का 3 रुकनी वफद जो है वो अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मज़ाकरात के लिए पहुंचा है। मज़ाकरात हो रहे हैं, मज़ाकरात में यही मुतालबा सामने रखा जाएगा कि इंटरव्यूज़ का सिलसिला बंद किया जाए, अदरवाइज़ वो एहतजाज करेंगे। इस वक्त मज़ाकरात हो रहे हैं, ताहम इंजीनियर और दीगर जो मुलाज़िम। शाहिद, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस्लामाबाद तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद तलब किया है। अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद तलब कर लिया है। अहम उमूर हैं जिन पर बातचीत की जाएगी, सियासी उमूर पर और अगले लाहे अमल के हवाले से बात की जाएगी। अहम मुलाकात है जो कि इस्लामाबाद में होने जा रही है। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद तलब किया है। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद तलब कर लिया है। अहम उमूर ज़ेर रिकॉर्ड लाए जाएंगे। बड़ी मुलाकात होने जा रही है और वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस्लामाबाद तलब कर लिया है। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अपडेट्स लेंगे कज़ाफ़ी बट से। कज़ाफ़ी बट बताएगा, एक बार फिर से तलबी का बुलावा आ चुका है, क्या होने जा रहा है? तलबी का बुलावा आया है और वो रवाना भी हो गए हैं। 2-3 चीजें, अहम चीजें हैं जो डिस्कस होंगी। एक तो सबसे पहले डस्का का जो इलेक्शन है अब वो ज़ेरे बहस आएगा, क्योंकि डस्का के इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां की जा रही हैं उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। खुसूसन सियासी सूरत हाल जो पंजाब के अंदर है, जो तब्दीली की बातें की जा रही हैं वो भी बातचीत की जाएगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान आज ये क्लियर करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब को जो है वो तब्दील नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बाज़ हल्कों की जानिब से ये चीज़ें सामने लाई जा रही है कि शायद उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ इत्तेहादियों के साथ जो अपोजिशन के राब्ते हैं वो भी ज़ेरे बहस आएंगे, वो भी मौज़ूए गुफ्तगू बनेंगे कि ये इत्तेहादियों के साथ जो मुसलसल राब्ते किए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से वो किस हद तक जा सकते हैं और इत्तेहादियों के साथ किस हद तक है, क्योंकि इत्तेहादियों की जानिब से तो वाज़ेह किया जा चुका है कि वो हुकूमत के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। उधर शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त तैयार। शहबाज शरीफ ने जमानत की तैयार की गई दरख्वास्त जमानत पर कमरा अदालत में अता तारड़ को ब्रीफिंग दी। अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से तैयार की गई दरख्वास्त जमानत पर शहबाज शरीफ ने मजीद हकायक लिख कर दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त अताउल्लाह तारड़ के हवाले कर दी गई है। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर अताउल्लाह तारड़ से मुशावरत की गई है, जबकि शहबाज शरीफ ने जमानत की तैयार की गई दरख्वास्त जमानत पर कमरा अदालत में अता तारड़ को ब्रीफिंग दी। अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से तैयार की गई दरख्वास्त जमानत पर शहबाज शरीफ ने मजीद हकायक लिखकर दरख्वास्त अताउल्लाह तारड़ के हवाले कर दी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त तैयार कर ली गई है। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर अता तारड़ से मुशावरत हुई, जबकि दरख्वास्त जमानत अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से तैयार की गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त तैयार कर ली गई। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर अता तारड़ से मुशावरत हुई। दरख्वास्त जमानत अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से तैयार की गई है। आपको बताते चलें कि जमानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली गई है। इससे पहले हमजा शहबाज दरख्वास्त जमानत पर वो रिहा हुए और अब शहबाज शरीफ की भी जमानत पर रिहाई के लिए मुशावरत शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर अता तारड़ से मुशावरत हुई है और दरख्वास्त जमानत पर मजीद हकायक भी लिखे हैं। मजीद हकायक लिख कर उन्होंने दरख्वास्त अता तारड़ को दी है। तफसीलात शाहीन अतीक से जान लेते हैं। शाहीन, बताइएगा इस हवाले से। जी, आज एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी की अदालत में आशियाना रेफरेंस की जो है वो यहाँ पर समाअत हुई है। अदालत में 2 गवाहों के बयान, जो 2 मुलजमान थे उनकी बरी करने की दरख्वास्त के ऊपर वकला के दलाइल मुकम्मल हुए हैं। अदालत ने फैसला जो है अपना 17 मार्च तक महफूज कर लिया है। आज अदालत में दौरान समाअत काफ़ी रश हो गया, जिसकी वजह से अदालत ने कार्रवाई जो है वो रोक दी थी और अदालत ने बरहमी का
इजहार किया कि कोरोना इस वक्त फैला हुआ है और मजीद फैल रहा है, लिहाजा ऐसी सूरत में कार्रवाई नहीं की जा सकती। सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाया, उसके बाद तमाम अदालत में जो अफराद थे उनको बाहर निकाला, उसके बाद दोबारा कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। अदालत में जब समाअत हुई तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने अदालत शाहीन, आप डिटेल्स बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ। शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। शहबाज शरीफ का सलमान शहबाज से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता किया है। आमदन से जायद असासाजात शिकायत पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की कल नैब तलबी। कैप्टन सफदर और दीगर बेनामीदारों के नाम मौजूद तमाम जायदादों की फहरिस्त पर सवालात तैयार कर लिए गए। आमदन से ज़ायद असासाजात की शिकायत पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की कल नैब तलबी है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर बेनामी इदारों के नाम मौजूद तमाम जायदादों की फहरिस्त पर सवालात तैयार कर लिए गए हैं। सवालात तैयार किए जा चुके हैं। आमदन से ज़ायद असासाजात की शिकायत पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की कल नैब में तलबी है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर बेनामी इदारों के नाम मौजूद तमाम जायदादों की फहरिस्त पर सवालात तैयार कर लिए गए हैं। आमदन से जायद असासाजात की शिकायत हैं जिन पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की कल नैब में तलबी है। कैप्टन सफदर और दीगर बेनामीदारों के नाम मौजूद तमाम जायदादों के हवाले से सवालात तैयार कर लिए गए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज केस में अहम तलबी नैब लाहौर ने साबिक वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद आफ्ताब को तलब कर लिया है। तफसीलात जानते हैं, सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी सऊद। आज बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के ख़िलाफ़ जो नैब लाहौर इंक्वायरी कर रहा था उसके अंदर अहम तलबी की गई है। साबिक वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद आफ्ताब को तलब किया गया है और मरासिल में ये वाज़े किया गया है कि आपने बतौर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अक्टूबर 2008 में 17वीं जो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी उसको चेयर किया। उस गवर्निंग बॉडी में जो साबिक डीजी थे जिनके खिलाफ बाकायदा तौर पर ये इंक्वायरी चलाई जा रही है, डॉक्टर AD रज़ा चौधरी, उनको आपने इजाज़त दी और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उनको कहा कि जो इंटरनेशनल कैंगरू मैथमेटिकल कॉन्टेस्ट है वो आप प्राइवेटली करवा सकते हैं। नैब ज़रा के मुताबिक कॉन्टेस्ट की इजाज़त देना प्राइवेट कैपेसिटी में जीसी यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर एक सवालिया निशान है, जिसकी वजह से साबिक वाइस चांसलर को तलब किया गया है। जीसी यूनिवर्सिटी और मैथमेटिकल जो अब्दुल सलाम मैथमेटिकल स्कूल है उसकी मामलत के बगैर इस किस्म के जो इंटरनेशनल लेवल के जो कॉन्टेस्ट थे उनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। नैब ज़रा की तरफ से बताया गया है कि बाकायदा तौर पर जो मरासला जारी किया गया है साबिक वाइस चांसलर को, उसमें कहा गया है कि आप तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो 17वीं गवर्निंग बॉडी का है वो लेकर नैब लाहौर की टीम के सामने पेश हों। नैब ने बाकायदा तौर पर एक कंप्लेंट वेरिफिकेशन के ऊपर इस तहकीकात का आगाज़ किया था। और ठीक है साउथ बर्ट, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े। माजी की मारूफ अदाकारा ज़ेबा बेगम की हालत बिगड़ गई। ज़ेबा बेगम तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल हो गई। अदाकारा को हस्पताल की इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। अदाकारा दिल के आरसे में मुब्तला हैं, ये बताया जा रहा है। माजी की मारूफ अदाकारा ज़ेबा बेगम की हालत बिगड़ गई। ज़ेबा बेगम तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अदाकारा को हस्पताल की इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल किया गया है। नादिया हुसैन का शुमार पाकिस्तान की सुपर मॉडल्स में किया जाता है। नादिया मॉडल होने के साथ साथ एक कामयाब अदाकारा, कारोबारी शख्सियत भी हैं। इंडस्ट्री का चमकता सितारा कराची से लाहौर पहुंच चुका है। आपको बताते चलें कि नादिया हुसैन का शुमार पाकिस्तान की सुपर मॉडल्स में किया जाता है। नादिया मॉडल होने के साथ साथ एक कामयाब अदाकारा, कारोबारी शख्सियत भी हैं। इंडस्ट्री का चमकता सितारा कराची से लाहौर पहुंच चुका है। बिल्कुल, नादिया हुसैन का शुमार पाकिस्तान की सुपर मॉडल्स में किया जाता है। नादिया मॉडल होने के साथ साथ एक कामयाब अदाकारा और कारोबारी शख्सियत भी हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री का चमकता सितारा कराची से लाहौर पहुंच गया है और लाहौर के एयरपोर्ट के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। नादिया हुसैन का शुमार पाकिस्तान की सुपर मॉडल्स में किया जाता है, जो कि कराची से लाहौर पहुँच चुकी हैं। एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल भी किया गया। कराची से वो लाहौर पहुँच चुकी हैं।
لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر نامور خواتین کو منفرد طریقے سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ویمن ڈے کے حوالے سے تقریب کے حوالے سے اپڈیٹس لیں گے عمران یونس سے۔ جی عمران بتائیے گا۔ جی، خواتین کے عالمی دن کے موقع پر مختلف تعلیمی اداروں میں مختلف سرگرمیاں جاری ہیں، لیکن لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کے حوالے سے بات کریں تو ایک بڑی منفرد تقریب جو ہے وہ آج یہاں پر منعقد کی گئی ہے۔ خیر دیگر تقریبات کی یہاں پر واک بھی ہوئی ہے اور مختلف سٹالز جو ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں، لیکن سب سے خاص بات جو آج کے اس ایونٹ کی لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جتنی بھی کامیاب خواتین رہی ہیں ان کی شکل آج مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ آپ کو بھی میں دکھاؤں گا، اس وقت میرے ساتھ یہ دیکھیں، بے نظیر بھٹو ہیں، نور جہاں ہیں، نازیہ حسن ہیں، فاطمہ جناح ہیں، مریم مختار ہیں اور زینت عرفان ہیں۔ ہم بات کریں گے سب سے پہلے بے نظیر بھٹو سے اور ان سے جانیں گے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ، بتائیے گا آج کے اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال میں کہ یہ جو وومن امپاورمنٹ ہے یہ خود اٹ سیلف ایک نام ہے، اور اس میں جو بے نظیر ہیں وہ خود اپنے نام میں ہی ایک مثال ہیں۔ اور خواتین، جہاں تک بات کرتے ہیں خواتین کی، تو ہم ایکویلٹی سے زیادہ ایکویٹی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں لازمی ملیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ نور جہاں ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس؟ جیسے کہ میں نے نور جہاں کا رول پلے کیا ہے تو میں یہی بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہماری کنٹری کے لیے، تو اسی طرح انہوں نے عورتوں کی امپاورمنٹ پر بھی بہت کام کیا۔ آنے والی فیوچر جنریشن کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، بی پازیٹیو ہو اور اپنی اور عورتوں کی حقوق کے بارے میں سب ایکول رائٹس دیں، جو کہ بہت شکریہ۔ نازیہ حسن ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بھی بات کریں۔ نازیہ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گی؟ میرا کریکٹر نازیہ حسن کا ہے اور یہ ایک گریٹ سنگر تھی، تو میرا یہی میسیج ہے کہ عورتوں کے پیشن کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ بیسٹ وے ہے ٹو امپاور۔ بہت شکریہ۔ بالکل ان تمام خواتین سے جو ہم نے آپ ٹھیک ہے عمران یونس، بہت شکریہ۔ کھیل کے میدان سے خبر ہے، پنجاب آرچری اکیڈمی نے تیر اندازوں نے مختلف ایونٹس کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ حافظ شہباز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ شہباز بتائیے گا۔ اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب آرچری اکیڈمی میں۔ یہاں پر آنے والے جو مختلف ایونٹس ہیں آرچری کے، چاہے انٹر کالجیٹ ہو، انٹر یونیورسٹی ہو، اس کے علاوہ انٹر ڈویژن آرچری چیمپئن شپ ہو، اس کے حوالے سے مختلف جو آرچری کے کھلاڑی ہیں، تیر انداز مرد و خواتین، وہ اس وقت اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اگر آرچری کے حوالے سے بات کی جائے تو آرچری کو اسلامی روایات کا امین کا کھیل کہا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں تیر اندازی کی طرف رغبت بھی دلائی ہے۔ اس کے دیکھتے ہوئے ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں یہ آرچری کا کھیل تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں آرچری کے میدانوں میں بہترین کارکردگی دکھاتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آرچری کے حوالے سے بات کریں تو آرچری کا کھیل نہ صرف سیف گیمز بلکہ یہ کھیل جو ہے اولمپکس کا کھیل ہے۔ اولمپکس میں بھی اس میں میڈل ہیں، بہت سے میڈل اس میں آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گزشتہ 4-5 سال میں دیکھیں تو پاکستان نے ساؤتھ ایشیا کی سطح پر آرچری میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان آرچری فیڈریشن کے ساتھ ساتھ پنجاب آرچری ایسوسی ایشن کے اراکین جو ہیں انہیں یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان آرچری کے کھیل میں بہترین کارکردگی دکھاتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہاں پر اگر ہم اس اکیڈمی کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت بھی 10 سے 12 بچے اور بچیاں یہاں پہ وہ ٹریننگ میں مصروف ہیں اور تسلسل کے ساتھ اس کھیل کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ جی حافظ شہباز، بہت شکریہ۔ اہم خبریں آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیں سٹی 42۔